अध्याय 12 आप योग्य नहीं हैं। क्या वह अपंग नहीं था? यह ली जिफेंग थे जो यहाँ असली अपंग लग रहे थे। कितना भयानक नुकसान है। वह सिर्फ रो रहा है और रो रहा है। क्या यह इतना दर्दनाक है? ईमानदारी से कहूँ तो युवा मास्टर जिफेंग हमेशा ध्वंस जमाने वाले रहे हैं। इस तरह पीटा जाना एक तरह से काव्यात्मक न्याय माना जा सकता है। अनेक कोमल चर्चाएं होने लगीं। ली जिफेंग की प्रतिष्ठा तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कुछ ऐसे शब्द थे जिन्हें कोई जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन किसी के नीचे गिरने पर लात मारना कुछ ऐसा था जो दर्शकों के लिए स्वाभाविक रूप से आया था। कुछ ही पलों में ली जिफेंग के पिछले 3 वर्षों के आचरण को प्रकाश में लाया गया। अब हर कोई ली यानफेंग की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। और जैसा कि ली जिफेंग ने उम्मीद की थी, उनके पिता 6 बार हमले के बाद उठ खड़े हुए। मिलॉर्ड, जल्दी से जीफेंग को बचाओ, फिर इस विद्रोही को मार डालो। मैडम मो चिल्लाए। वह खुद आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हर कोई ली यानफेंग को देख रहा था। यह उनकी खुशी का अवसर माना जाता था और यह उनके चेहरे पर एक बड़ा तमाचा होना था, खासकर जब यह प्रतिष्ठा सचेत ली यानफेंग की बात हो। इसके अलावा ज़ेफायर टॉवर कई गणमान्य व्यक्तियों से भी भरा हुआ था। वे मुंह पर भले ही कुछ न कहें, लेकिन इसके बाद वे पीठ पीछे उनका उपहास जरूर उड़ाएंगे। ली तियानमिन को एक टकटकी उबाऊ लग रही थी और उन्होंने ली जिफेंग को रिहा कर दिया, जो उनके पैरों पर गिर गया। पिताजी, माँ, मुझे बचाओ। ली ज़ीफेंग अपनी बैंगनी आंखों वाले चमकीले पक्षी की परवाह किए बिना एक कुत्ते की तरह रेंगते हुए मंच से उतर गए। माँ, यह तुम्हारे लिए था। इस बार यह सब उसके लिए, साथ ही खुद के लिए टिके रहने के लिए था। अपनी खोई हुई गरिमा के लिए, उस न्याय के लिए जिसके वे हकदार वे ही जिनकी गरिमा को एक तलाक पत्र के साथ अलग कर दिया गया था, जबकि ली तियानमिन की गरिमा को 3 साल हो गए थे। ली तियानमिन अपने रास्ते में किसी भी चीज को कुचलने के लिए तैयार थे। परिणाम धिक्कार है। आज वह जितना चाहता उतना हंगामा करता। वह पहले से ही महानता की शुरुआत दिखा रहा था। यह दिन निश्चित रूप से फ्लेमहेवन इतिहास के इतिहास में छोड़ दिया जाएगा। ली तियानमिन ने संयोग से अपने पिता की निगाहें मिलाते हुए अपना सिर उठा लिया। बाद वाले की आंखें गंभीर थीं, जो उसकी भींची हुई, फड़कती हुई मुट्ठी से स्पष्ट थी, जो उसकी भावनाओं को नियंत्रित करने का आखिरी प्रयास था। ली तियानमिन ने भले ही उसे नाराज कर दिया हो, लेकिन वह अभी भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अधीन एक शहर था। उसकी गरिमा दांव पर थी। एक उत्कृष्ट प्रदर्शन, तियानमिन। पिछले 3 वर्षों के बावजूद आपकी दृढ़ता को देखकर मुझे प्रसन्नता होती है, ली यानफेंग ने नरमी से कहा। क्यों, धन्यवाद। आदान प्रदान सतह पर सौहार्दपूर्ण लग रहा था, लेकिन वास्तव में तनाव से भरा हुआ था। सच में, ली तियानमिन ने ली यानफेंग को बताया था कि कैसे इग्निसपोलिस से लौटने पर उन्हें फंसाया गया था। हालांकि उन्हें मिले मौन उत्तर ने उन्हें एहसास दिलाया कि उनके पिता लाइटनिंग मैन से बहुत डरते थे ताकि उन्हें नाराज न किया जा सके। उस समय ली तियानमिन अविश्वसनीय रूप से निराश हो गए थे। भले ही उनके पास फ्लेमहेवन को कमांड करने का उच्च और उदात्त पद था, फिर भी उन्होंने ली तियानमिन को विशाल लाइटनिंग मैन के सामने छोड़ने का फैसला किया, जबकि बाद में अपनी मां को अलग कर दिया। उनका वह तलाक पत्र अभी तक की उनकी सबसे शातिर चाल थी और ली तियानमिन ने उनकी स्मृति में हर शब्द को उकेरा था। पति पत्नी के बीच आपसी सम्मान कहाँ गया और पीठ में छुरा क्यों घोंपा गया? दोनों खून से लथपथ पिता और पुत्र हो सकते हैं, लेकिन ली तियानमिन अब इस आदमी के साथ शामिल नहीं होना चाहते थे। तो जिफेंग को हराकर आप क्या लक्ष्य बना रहे थे? ली यानफेंग यहाँ सौहार्द का दिखावा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने समान व्यवहार का ढूंढ बनाए रखने के लिए एक कोमल स्वर अपनाया। लेकिन कोई भी उस कहानी को लेकर नहीं आया। हर कोई जानता था कि ली यानफेंग लाइटनिंग मैन से किसी से शादी करने वाले थे, एक ऐसा संगठन जिसके साथ ली तियानमिन का खून का झगड़ा था। ली यानफेंग की अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंता ही उन्हें अपने बेटे को मौके पर ही मारने से रोक रही थी। फ्लेम येलो ऑर्डर, साथ ही साथ 4 साल पहले की तरह मुझे फ्लेमहेवन से बाहर निकालने के लिए। बस फिर से करो। अब से मैं फिर कभी फ्लेमहेवन में पैर नहीं रखूंगा। ली तियानमिन के शब्द स्पष्ट और दृढ़ थे। इसका उद्देश्य उसकी गरिमा के लिए था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि तलाक का पत्र उसकी मां और उसे इस शहर को बेघर कुत्तों की तरह छोड़ने के लिए मजबूर करे। उनकी बातों ने सभी को झकझोर कर रख दिया। क्या वह फ्लेम येलो स्कन्स इंस्टीट्यूट से खुद नहीं हटे थे क्योंकि उनकी खेती फिर से शुरू हो गई थी? और अब वह वापस जाना चाहता है। वह वापस क्यों जाना चाहता है? वह वहां उनके चुटकुलों का पात्र है। लिन शियाओटिंग और मू किंगक्विंग स्वर्ग के विभाजन के जीनियस हैं और उससे कई गुना अधिक मजबूत हैं। वह सिर्फ शर्मिंदा होने के लिए कह रहा है। लेकिन यह स्पष्ट है कि वह यहाँ नहीं रहना चाहते हैं या राज्यपाल के साथ अपने संबंध सुधारना नहीं चाहते हैं। हाँ, राज्यपाल से उन्हें विदा करने की इच्छा करना कुछ गरिमा के साथ जाने का एक तरीका लगता है। यह उनके दृष्टिकोण से समझ में आता है।
हर कोई ली यानफेंग के फैसले का इंतजार कर रहा था। हालांकि वह आदमी खुद ही भौचक्का रह गया। आपके पास सिर्फ एक सितारा जीवंदाई जानवर है। आपकी वर्तमान ताकत वह है जो आपने अतीत में मी के साथ प्रशिक्षित की थी। दास बीस्ट विन स्टेज आपके जीवन की सीमा है। यहाँ तक कि अगर आपको फ्लेम येलो ऑर्डर मिलता है तो फ्लेम येलो साइंस इंस्टीट्यूट आपको स्वीकार नहीं करेगा। यह तुम्हारी समस्या नहीं है। आदेश मेरा है, क्योंकि मैं प्रथम स्थान पर हूँ। जो भी हो, मैं खुद इससे निपट लूंगा। चूंकि मेरा पद छीन लिया गया है, महोदय राज्यपाल, हमारे संबंध यहीं समाप्त हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुद को कितना शर्मिंदा करता हूँ, यह आपको अंदर नहीं खींचेगा, तियानमिन ने कहा। एक युवा द्वारा रीढ़ की हड्डी का यह प्रदर्शन, खासकर जब ली यानफेंग से बात कर रहा था, ने दर्शकों से घोर सम्मान अर्जित किया था। ऐसा लगता है जैसे वह जो चाहता है उसे प्राप्त करने जा रहा है। इस आदमी ने आज जो कुछ भी किया वह वास्तव में अपमानजनक था। वास्तव में उसके पास काफी रीढ़ है। उपहास बंद हो गया था। यहाँ तक कि अगर वह अब एक फ्लेमहेवन नागरिक नहीं था तो अब से उपहास बहुत कम हो जाएगा। पिताजी, आदेश मेरा है, मेरा। आप उसे यह नहीं दे सकते। ली जिफेन घबराहट में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मिलॉर्ड, चूंकि हम वैसे भी निर्मम हो रहे हैं तो पूरे रास्ते क्यों नहीं जाते? और मैडम मो ने उसके कान में फुसफुसाया। स्क्रैम। ली यानफेंग ने उसे एक नजर देखा, जिससे मैडम मो तुरंत डरकर एक कोने में चली गई। ऐसा लग रहा था कि जनता की नजर में ली यानफेंग केवल अनुरोध के लिए सहमत हो सकते हैं। माई फ्लेम येलो ऑर्डर, और हमें नगर से बाहर भेज दे। ली तियानमिन ने हर शब्द पर जोर दिया, हर एक देखने वालों के दिलों पर हथौड़े की तरह उतरा। ली तियानमिन ने अपनी माँ के बारे में सोचा। उसे अभी भी आंगन में रहना पड़ा। वह सो नहीं पा रही थी क्योंकि वह अपनी चिंता में डूबी हुई थी। हो सकता है कि वह इधर उधर घूम रही हो। जबकि उसने कभी कुछ नहीं कहा होगा, उसने एक बार फ्लेमहेवन में लियू किंग की तुलना में अधिक भव्यता से शादी की थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह कभी भी इस तरह के दयनीय प्रस्थान को स्वीकार करे, खासकर अपनी गोधूली बेला में। सर राज्यपाल, ली तियानमिन ने आखिरी बार कहा। ली यानफेंग को घूरते हुए उनकी आंखें जल रही थी। जब उन्होंने अपने पिता के चेहरे पर अनफिलियल सन के अनकहे विचार को लिखा देखा तो उन्हें यह हंसी का पात्र लगा। उसने अपने चेहरे पर रोष और अपमान को खेलते हुए देखा। आप कितने भी गुस्से में क्यों न हो, आप क्या कर सकते हैं? इस प्रतिक्रिया को देखकर ली तियानमिन काफी उत्साहित महसूस कर रहे थे। ली तियानमिन ने इस खुशी के मौके को बर्बाद कर दिया था। ली यानफेंग के पास अपना गुस्सा निगलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इतने सारे गणमान्य व्यक्तियों के सामने एक पिता और राज्यपाल के रूप में अपनी गरिमा को नहीं छोड़ सकते थे। अच्छी तरह से याद रखें राज्यपाल, आप उसे तलाक देने के योग्य नहीं हैं। आज हमारे जाने का एकमात्र कारण यह है कि आप उसके योग्य नहीं हैं। कितना शर्मनाक। ऐसी बातचीत होने लगी। केवल ली यानफेंग ही जानते थे कि सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होना कैसा लगता है। यह इस समय था कि एक महिला उसके पास गई और ली यानफेंग की बांह पकड़ ली। लियू किंग। वह ली तियानमिन को देखकर धीरे से मुस्कुराए। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे और उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। तियानमिन, एक युवा व्यक्ति के लिए इतना गर्म स्वभाव अच्छा नहीं है, लियू किंग ने धीरे से कहा। अन्य लोगों की तरह एक सामान्य नीचता से उसकी सुंदरता धूमिल नहीं हुई थी और उसके शब्द उसी का प्रतिबिंब थे। विस्तृत महोदया। ली तियानमिन पर इस महिला के प्रति सकारात्मक प्रभाव नहीं था क्योंकि वह लाइटनिंग मैनर से थी। वह हंसी। मेरा मतलब यह है कि इस चयन के लिए दौड़ में अभी भी एक और फ्लेमहेवन प्रतिभा है। उसकी बातों ने सभी को भ्रमित कर दिया, जिसमें ली तियानमिन भी शामिल थे। वहाँ और कौन था? लियू किंग खुद। लेकिन वह 20 से ऊपर और स्पिरिटसोस चरण में थी। यह और कौन हो सकता है?